चालू करो, चालू करो। ऊपर से ऊपर से। इधर इधर। ఏమొస్తాను పడతాను ईश्वर तथा पिता आप सबको आज हमारे भाई एंजल तिर्की और बहन अंजना के लिए यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण यादगार दिन करने के लिए जा रहा है, क्योंकि आज के दिन के बाद जब वे लोग इस गिरजाघर से बाहर निकलेंगे, इनका जीवन बदल जाएगा, इनका जीवन बदल जाएगा। एक नई प्रकार का जीवन ये लोग जिएंगे, यानी कि पति पत्नी का जीवन ये लोग जिएंगे, शुरू करेंगे। इसलिए यह दिन इन दोनों के लिए, दोनों परिवार के लिए बहुत ही यादगार महत्वपूर्ण दिन होने जा रहा है। तो मैं आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की इस एंजल और अंजना की वैवाहिक मिस्सा में सहभागी होने के लिए जो दूर दराज से आए हैं। और विशेष करके मैं अंजना के परिवार से जितने भी आए, उनकी गाँव से जितने भी आए हुए और हो सकता है कि पहली बार वे लोग इस प्रकार का समारोह में, इस संविधान में वे लोग भाग ले रहे हैं। मैं उन्हें हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए हम
इन दोनों के लिए प्रार्थना करें, दोनों परिवार के लिए प्रार्थना करें। इंजन तिर्की और अंजना की पिताजी जिन्होंने इन दोनों को जोड़ा है, जिनके घर साथ रखें, साथ ये लोग जिंदगी भर साथ कर सके, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि पिता ईश्वर इन्हें भरपूर अपनी आशीष कृपा प्रदान करें। पहला बार बत्ती डाली, उसने नाला और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, वह हमारे सदस्य हो। वह समुद्र की मछलियाँ, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रहने वाले सब जंतु पर क्षमा करे। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने उससे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने यह कहा उसने आशीर्वाद दिया, फलों और फूलों पृथ्वी पर फैल जाओ और उससे अपने अधीन कर लो। समुद्र की मछली, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर करें। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा और यह उसको अच्छा लगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पृष्ठ संख्या 277 दूसरा पाठ कलसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3 पद संख्या 12 से 17। प्रेम सब कुछ एकता में बांधकर पूर्णता तक पहुंचा देता है। आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा हैं, इसलिए आप लोगों को अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता को धारण कर लेना चाहिए। आप एक दूसरे को सहन करें और यदि किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया है, आप लोग भी ऐसा ही करें। इसके अतिरिक्त आपस में प्रेम भाव बनाए रखें। वह सब कुछ एकता में बांधकर पूर्णता तक पहुंचा देता है। मसीह की शांति आपके हृदयों में राज्य करे। इसी शांति के लिए आप लोग एक शरीर के अंग बनकर बुलाए गए हैं। आप लोग कृतज्ञ बने रहें। मसीह की शिक्षा अपनी परिपूर्णता में आप लोगों में निवास करे। आप बड़ी समझदारी से
यह प्रभु की वाणी है। क्रिस संख्या 127 डी। सर्वमति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। फारिसी यीशु के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या किसी के कारण से अपनी पत्नी को त्याग देना उचित है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ ही से उन्हें नर नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर हैं। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। प्रभु का सुसमाचार। आपने ईश्वर का वचन सुना है। इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का महत्व समझाया है। अब मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में प्रश्न करता हूँ। हे एंजल और अंजना, क्या आपने बिना दबाव से और राजी खुशी से विवाह करने का विचार पक्का कर लिया है? जोर से बोलिएगा। क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा ख्रिस्त एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार हैं? आप विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। मैं आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा। आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा। आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। हे एंजल, मैं अंजना आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपकी विश्वासी संगनी बनी रहूँगी। आपसे प्रेम करूँगी और आपका आदर करूँगी। आपने कलीसिया के सामने करार किया है। ईश्वर यह करार दृढ़ करने और आप पर अपनी आशीष परेशानी की कृपा करें। जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग ना करें। हे ईश्वर, तेरे ही वचन से सब वस्तुएं पवित्र की जाती है। इस सिंदूर, इस आभूषण और इन अंगूठियों को और हर माला को अपनी आशीष प्रदान कर कि वर वधू तेरी इच्छा और पुरखों की परंपरा के अनुसार इसका प्रयोग करके तुझसे शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त कर सकें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आप अपने प्रेम और ईमानदारी की ये चिन्ह अंगूठियां एक दूसरे को पहना दें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर,
पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह काजी या अंगूठी पहन लीजिए। या अंगूठी पहनो। ये इंजिल पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए। इसमें अंगूठी पहन लीजिए। ऐसे सुन रुमाल 4 घंटे खोल के तो खोल के रही हाथ दे दो, बेटा हाथ दे दो। इसको दो, वो पहले पहन दो। तो अभी जो विवाह का जो यहाँ पर सेरेमनी होता है, संस्कार कहते हैं, वो दिया गया है। अभी ये लोग का शादी हो गया है। हाँ, शादी हो गया है। तो अभी एक दूसरे को ये लोग हार माला पहनाएंगे और हम लोग इनको बधाई देंगे, शुभकामनाएं देंगे और खुश नया जीवन भी कहेंगे। तो एंजल अभी अंजना को हार माला पहनाएगा। हम लोग ताली बजाएंगे। अंजना अभी एंजल को हार माला पहनाएंगे। ठीक चढ़ावा ना। चलो करते हैं। करो करो। Luis Santiago Acosta y Thank
चाहिए लोगों की? चलो तो जब खिंचाओ तुम जाओ इसी में से बेटार और अलग कादर बेटार आगे रवीना एक से रुको थोड़ा बाद में तुम वहीं खड़े रहो